दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो को हम 3 प्रकार के लोगों के लिए बना रहे हैं। किन किन के लिए बना रहे हैं, जिनके लिए आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बात तो एक आम जनता जो अपने घर में जहरीली टॉक्सिन वाली सब्जियां खाने के लिए मजबूर है। ये तो आप अब जान ही गए होंगे एडल्ट्रेशन में पिछले 10 सालों के अंदर के सारी सब्जियों के अंदर इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनके ऊपर डाई और स्प्रे किए जा रहे हैं, उन सब्जियों को रातों रात उगाया जा रहा है, पूरा पकने का समय नहीं दिया जा रहा, फलों में कैल्शियम कार्बाइड लगाया जा रहा है। ये जहरीला खाना खाकर कब तक हम लोग जिंदा रह सकते हैं, और अगर हम नहीं रह सकते तो इसके लिए विकल्प क्या क्या है, देश के अंदर कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिससे हमें बचाने की कोशिश की जा सकती है। तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्हें ये लगता है कि अपने घर में हमें जहरीली सब्जियां नहीं खानी, हम कुछ बेटर चीज अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियों के रूप में ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में देश के कोने कोने तक ऑर्गेनिक सब्जी आसानी से पहुंचाई जा सके, इसके ऊपर आज की हम बात करने वाले हैं। दूसरी बात, आज की इस वीडियो के अंदर कोरोना काल के अंदर आप जानते हैं दुनिया के बिजनेसेस तबाह हुए, लोगों का व्यापार खत्म हुआ, लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं। व्यापार शुरू करना चाहते हैं, क्या कोई सरल तरीका है, क्या कोई ऐसा व्यापार है जिसका व्यापार करने से हमें जो है हम अपना भी भला कर सके, समाज और देश का भला भी कर सकें। अगर ऐसा कोई व्यापार है तो उसकी अपॉर्चुनिटी आज की वीडियो में पता चलेगी। और तीसरी चीज जो मैं आज बताने वाला हूं वो नव युवकों के लिए बताना चाह रहा हूं। 22 साल के 21 साल के जो नौजवान हैं, कहां पर उनकी सोच में कमी है, क्यों वो बड़े रोजगार को, क्यों वो बड़े बिजनेस को डेवलप नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर आज हम चिंतन करेंगे। तो आज की वीडियो 3 लोगों के लिए, आम इंसान के लिए जो अच्छी सब्जियां अपने घर में खाना चाहते हो, देश के कोने कोने में बैठकर ये करना चाहता है, उसके लिए अच्छी रहेगी। दूसरी चीज, जो इंसान व्यापारी है और एक अच्छा व्यापार शुरू करना चाहता है, कम लागत के साथ में एक अच्छी चीज उत्पन्न करना चाहता है, उसके लिए। और जो हमारे बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहे हैं, कैसे उनके लिए प्रेरणा का सोर्स बन सकते हैं, उस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। 21 या 22 साल के, या 23 साल, 24 साल, 25 साल मान लीजिए, जो बच्चे आज ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो ढूंढ रहे हैं केवल नौकरियां। नौकरियां आएंगी व्यापार से, और व्यापार आपके चल नहीं रहे, तो फिर किस तरीके से नौकरियां हो सकती है, यानी आपकी दिशा गलत हो सकती है। तो आज मैं आपके सामने आपको जिस इंसान से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो सभी के लिए प्रेरणा के सोर्स हैं। हम सब लोगों को उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमारे साथ में है पारिक जी। पारिक जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पारिक जी का मैं आपको क्यों नाम बता रहा हूं कि क्या इनका बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का बिजनेस है, ऐसा कुछ है नहीं। पारिक जी से आपको इंट्रोड्यूस कराने का जो मेरा सोल पर्पस है वो ये है। आपकी उम्र कितनी है पारिक जी? 58 साल, 58 ईयर्स है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा तेज बोलना है, क्योंकि माइक के सिस्टम 58 साल है। माइक के सिस्टम जो है हमेशा हमारे पास इधर उधर हो जाता है और समय का अभाव रहता है। तो 58 ईयर्स जो है वो पारिक जी की उम्र है। अब 58 ईयर्स के अंदर कौन से शहर में रहते हैं आप? मैं जोधपुर का हूं। जोधपुर में, दिल्ली से जोधपुर के अंदर कम से कम 8-9 घंटे का सफर मानिए आप। अब जोधपुर से ये दिल्ली हमसे मिलने के लिए आए। क्यों मिलने के लिए आए? एक ऐसी टेक्नोलॉजी को हम तक प्रमोट करने के लिए आए जिसके साथ में, जो हमने पहला चीज आपको बताया, पूरे देश के अंदर ऑर्गेनिक सब्जियों को पहुंचाया जा सकता है विद मच बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब समझने की बात सबसे पहले ये है, 58 साल की उम्र में आप बिल्कुल सर सफिशिएंट है, घर के अंदर कोई ऐसी परेशानी नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसी कोई परेशानी नहीं। मेरी मिसेज है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट है मिसेज, बहुत बढ़िया। बच्ची डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। लो, डॉक्टर है, डॉक्टर है इनकी बेटिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट। बड़ी बच्ची वो डॉक्टर बनने के कगार पे पीएचडी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा भी अच्छा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। और मैं भी आपकी मेहरबानी से अच्छे आर्थिक संसाधन जुटा, आर्थिक संसाधन आपके होते हैं। तो पारिक जी मुझे ये बताएं, 58 साल की उम्र में एक मशीन को प्रमोट करने के लिए आप जोधपुर से दिल्ली आ रहे हैं, इतनी आप क्यों मुश्किल को और क्यों डिफिकल्टी को आप हैंडल करके हमसे मिलने आए? नहीं साहब, ये मेरा जुनून है। मैं खाली एक मशीन को ही प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत चीजें प्रमोट कर रहा हूँ सर जी। एग्रो बेस्ड किसानों के लिए जो आज जैसे पैलेट्स आते हैं, ब्रिकेट्स आते हैं एग्रो बेस्ड से, वो कंपनी को भी मैं प्रमोट करता हूँ। और उन कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट से ऑर्डर्स भी लाते। तो मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि हर इंसान काम इसलिए करता है क्योंकि अपनी जीविका कमानी है। आप काम किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आर्थिक संसाधन पूरे हैं, बच्चे पूरे एस्टेब्लिश है, तो क्यों करना? आर्थिक संसाधन ही उद्देश्य नहीं होता है, जीवन में खुशहाली भी कोई चीज होती है। तो आत्मसंतुष्टि मिलती है आपको? आत्मसंतुष्टि, बहुत अच्छी आत्मसंतुष्टि। आपके दर्शन नहीं होते ना, अगर मैं घर बैठा होता तो खाली यूट्यूब पे देख करके रह जाता। यार
हमारे जो भाई साहब डॉक्टर अतुल जी। जी गुप्ता साहब जिन्होंने जी। आपको भेजा आपके जी पास जी में जी जिला जी जाए, जी जी तो उनके दर्शन कैसे, मैंने उनका जुनून उनका पैशन देखूं तो मेरे उसके सामने कुछ भी नहीं है। जी 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 इसके अलावा जो भी कंपनी जिनका मैं आइस मेक वालों का बात करता हूँ, इनके चेयरमैन को देखो तो उनका जुनून मेरे से भी बहुत कई गुना है, उनको देख के मोटिवेट होता हूँ। मोटिवेट करने वाले। तो ये है प्रेरणा का सोर्स। जो मेरे पहले प्रश्न का मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि क्यों आज मैं आपको पारिक जी से मिलवा रहा हूं। 58 साल की उम्र है, जीविका कमाने के लिए दिन रात प्रयत्न नहीं कर रहे। जोधपुर से लेकर दिल्ली तक का सफर इन्होंने कवर किया। किसी एक कंपनी के एक अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ध्येय क्या है? केवल पैसा कमाना नहीं, एक ऐसी चीज को हमारे पास लेकर आए जिसके बिहाफ पर, जिसके बेस पर आज हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अच्छी शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाई जा सकती हैं। 5 साल के अनुभव में 5 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी सब्जियां खिला पाए। हम कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि इतना जटिल है ऑर्गेनिक सब्जियों का कारोबार करना कि लोग कामयाब नहीं हो पाते। उसके ऊपर भी मैं वीडियो में आगे आपकी रोशनी डालूंगा। लेकिन ये चीज है जो हमें पारिक जी से सीखने को मिलती है। 21 साल, 22 साल, 25 साल के नवयुवक जो आज ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहे हैं, उनको लगता है कि मार्केट में जाकर कुछ कार्य करेंगे, पता नहीं कब सक्सेस मिलेगी। हर इंसान चाहता है कि नौकरी कर लूं, 20-25 हजार रुपए की या तो सरकारी नौकरी मिल जाए, या नौकरी अगर आज मिली है तो कल ही हमारे पैसे बढ़ जाए। ये आज के नवयुवकों को पारिक जी से सीखना चाहिए। ये वो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया हुआ है और आज एक अच्छे ध्येय के साथ में लगातार हर रोज धैर्य रखते हुए थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं, जिससे पूरी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री सबल हो रही है। तो मैं पारिक जी बहुत बहुत सलाम करता हूं आपके इस जज्बे को, मैं जो इस उम्र के अंदर आपने जिस तरीके से ये किया और हमारे लिए मजबूर किया कि हम आज ही, ये 2 घंटे पहले हमारे पास आए और हमने कहा कि आपको हम जरूर इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने जितने भी वाक्षी के बेनिफिशरीज हैं उनके साथ में। तो ये पहला प्रश्न है जो मैंने बताया। अब बात हम करते हैं कि जो भी आम जनता है हमारे देश की, उसके लिए आज जो चीज हम बताने वाले हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 5 साल हो गए वाक्षी को, 5 ऑर्गेनिक वेजिटेबल के प्रोजेक्ट है जो दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ हम चला रहे हैं और जिससे हम कोशिश कर रहे थे पिछले 5 साल से कि दिल्ली एनसीआर की कम से कम जो जनसंख्या है उनको हम शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां दे पाएं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। 5 साल के बाद भी वाक्षी ग्रोसरी राशन आपके घर में बहुत अच्छा पहुंचा सकती है, लेकिन वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए जब भी आप वाक्षी में कॉल करते हैं तो हमें हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का प्रकोप रहता है। ये जितने टमाटर, प्याज, आलू आज आप खा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि इनमें भयंकर केमिकल्स डलते हैं। इनको कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर रखा जाता है पूरा साल। अगर आप किसान से ये बोलें कि भैया धरती से निकली हुई शुद्ध चीज तू मुझ तक पहुंचा दे, अच्छे ईमानदार लोगों के साथ में हमने 5-5 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। जब प्रकृति की मार पड़ती है तो आलू, प्याज, टमाटर इस तरीके से खराब होती है फसलें कि किसान रोते नहीं, उसको चुप कराया जा सकता। पिछले 4 महीने पहले जितनी फसल खराब हुई, पिछले 4 महीने में जो 4 प्रोजेक्ट्स हमारे सब्जियां थोड़ी थोड़ी करके आपके घरों में डिलीवर कर रहे थे, उन सब के सब खेतों के ऊपर पूरा पानी फिरा है। जितने इस वक्त देश के किसान मेरे से सुन रहे होंगे, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होंगे, वो समझ सकें कि जुलाई अगस्त 21 के पास में जो इतर यूपी के आसपास की जो बेल्ट है, वो सारी फसल जो है वो मैक्सिमम लोगों की, किसानों की खराब हुई। सबसे ज्यादा खामियाजा ऑर्गेनिक किसानों को क्यों भुगतना पड़ा? क्योंकि ऑर्गेनिक किसान ना तो केमिकल डाल सकता है, ना ही वो कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर अपने सामान को रख सकता है। इसीलिए जब फसल खराब हो जाएगी तो लोगों को खिलाएंगे क्या? तो इसीलिए ऑर्गेनिक किसान में ऑर्गेनिक वेजिटेबल आप तक पहुंचना, जब वाक्षी जैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, उसके लिए भी ये नामुमकिन है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो पूरे देश के इस वक्त लोग गुजर रहे हैं और इसी कारण आपकी सब्जियों में इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर एडल्ट्रेशन का कारोबार हो रहा है, केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों को नेचुरल तरीके से उगाने की जितनी मेहनत, जितनी तपस्या और जितनी समझ उसमें चाहिए, ये हम लोग कलयुग के इस युग में खो चुके हैं। अब किस तरीके से, नया युग है तो नया परिवर्तन भी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से करना होगा। आज जो पारिक जी हमारे पास में एक सॉल्यूशन लेकर आए, ये एक आम जनता के लिए बहुत अच्छी विकल्प हो सकता है, जिसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं एक मशीन है। अब ये मशीन खास क्या है? इसको हमारे देश के अंदर ही बनाया गया, 100% होममेड है। हमने कंपनी में हर्षद जी हैं जो उनके मेन मार्केटिंग को संभालते हैं, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया इसके एक एक पार्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और भारतीय मूल की ये मशीन है। इससे पहले चाइना से आती थी, लेकिन भारत में प्रयत्न किया गया इस मशीन को बनाने में और ये कहीं ना कहीं कंपनी कामयाब हुई है। सही कह रहे हैं भाई साहब? 100% भारतीय मूल की ये मशीन है जो पारिक जी लेकर आए हैं। कम शब्दों में आपको समझाता हूं ये है क्या। देखिए, सब्जी जो है वो खेत से उगी, सबसे बढ़िया प्रकृति की देन यही है कि वो सब्जी आप तक पहुंच जाए।
लेकिन इसमें तो कामयाबी मिल नहीं पा रही। और ये समझ लीजिए दिल्ली एनसीआर में अगर वाक्षी आपके पास में ये सब्जियों की रेंज नहीं पहुंचा पा रही है तो इसको पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अगले 10-15 सालों तक भी ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट की वेजिटेबल्स आप तक पहुंच जाए, ये मुश्किल काम है। तो ये मशीन किस तरह योगदान कर रही है? इस मशीन ने इस चीज के ऊपर पहले रिसर्च किया इस कंपनी ने कि क्या सब्जियों को हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं बिना कोई भी एडल्ट्रेशन करे, बिना कोई भी केमिकल ऐड करे, बिना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम करे। तो जिस टेक्नोलॉजी का ये यूज करने हैं वो है हीट पंप फूड डिहाइड्रेटर। अब ये क्या चीज है? आपके घर में आपने फ्रिज देखा होगा किस तरह काम करता है। घर में अब हर घर के अंदर भारत में फ्रिज है। तो अब आप समझिए पहले घरों में क्या होता था कि सब्जी तुरंत खेत से आई, आज ही बनी और हमने खाकर निपटा दी। रखने का कोई साधन तो हमारे पास में है नहीं, तो आज सब्जी बनी आज रात तक खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब फ्रिज आया तो इससे हमारा जीवन थोड़ा सुगम हुआ, क्योंकि आज की सब्जी अगर मैं नहीं खा पा रहा हूं तो कम से कम कल परसों खा पा रहा हूं। 2-4% न्यूट्रिशन का लॉस जरूर हुआ फ्रिज में रख के, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारे शरीर में ताकत और न्यूट्रिशन पहुंच गया। ऐसा ही काम ये कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फ्रिज क्या करता है? गर्म हवा को ठंड में कन्वर्ट करके आपकी सब्जी को प्रिजर्व करता है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उससे ठंडक भी जनरेट करेगा और जो आपकी सब्जियां हैं उसको डिहाइड्रेट करेगा। तो वहां पर ये रिवर्स रेफ्रिजरेशन के सिस्टम से, सॉरी मैं समझिए, जो ठंडक है उसकी जगह पे धीरे धीरे हल्की गर्मी के अंदर इसको डिहाइड्रेट करने की कोशिश करेगा। और रिवर्स डिहाइड्रेशन के टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये सब्जियों को धीरे धीरे डिहाइड्रेट करेगा। तो जो सब्जियां हैं उनका पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब सब्जियों में दो ही चीज है, विटामिन मिनरल्स रहेंगे, सारे पोषक तत्व रहेंगे और साथ में पानी रहेगा। पानी ही है जिसके कारण सब्जी खराब हो रही है। अगर पानी को ये एब्जॉर्ब कर ले और बिना न्यूट्रिशन वैल्यू का लॉस किए हुए वो सब्जी डिहाइड्रेट कर दे तो इस सब्जियों की लाइफ बन जाती है 1 साल। ये सब्जियां पूरे भारत के कोने में पहुंचाई जा सकती हैं, जिनको इंसान दोबारा बनाकर खा सकता है और ये शरीर के अंदर 96 से 97% तक न्यूट्रिशन वैल्यू दे सकती है। तो 4 से 5% न्यूट्रिशन वैल्यू का लॉस तो हुआ, लेकिन भारत की आज जनसंख्या जितने केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया वाली, इंजेक्शंस वाली जितनी भी हम खतरनाक चीजों से ड्राइव या गंदे पानी में बनी हुई सब्जियां जो खा रहे हैं उनसे बचा सकते हैं। विकल्प बड़ा सिंपल है। पूरे देश में जितने ऑर्गेनिक किसान हैं, अगर कोई एक इंसान समझदार व्यापारी बीच में बैठ जाए जिसके पास में ये मशीन हो, वो अपने आसपास सब्जियों वाले ऑर्गेनिक पे, जैसे अगर आज वाक्षी है, अगर हमारे पास में इतनी सबलता आ जाए और हमारे पास में अगर ये हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की मशीन को भी हम ला पाएं और हम इस तरह का नेटवर्क बना पाएं, अगर हम कामयाब हो जाएं तो बड़ा आसान है। जो मेरे 5 फार्म्स हैं जो ऑर्गेनिक सब्जियां बनाते हैं, इन सब की सब्जियों को लाया जाए, डिहाइड्रेट किया जाए, पैक करके पूरे देश के कोने में हर बंदे के पास में ये ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंचाई जाए, जिनके घर के अंदर वो सब्जियों को इस्तेमाल कर सके। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है 1.5 से 2 लाख रुपए की, लेकिन अगर ये करने में कोई कामयाब हो जाए तो एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और देश के सभी लोगों को इंजेक्शन और केमिकल फ्री चीजों से बचाने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। कि बिजली का खर्चा उतना आता है जितना हमारे घर में एसी चलता है, उतने के हिसाब से आए। तो एक अच्छी लागत में एक अच्छी ऑप्शन जो है ये इसमें तैयार होती है। पारेख जी, जो कुछ मैंने इस मशीन के बारे में बताया, क्या आप उससे सहमत हैं? आपको लगता है कि कुछ और अलग इसमें हमें ऐड करने की जरूरत है? नहीं, ऐड करने नहीं, आपने बिल्कुल बाकायदा स्टडी करके पूरी टेक्निकल डिपार्टमेंट से जानकारी लेकर के आपने कंफर्म करके बोला है। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता था। सोचिए अगर इन टर्म्स के ऊपर हम काम करें तो जितनी वेजिटेबल में एडल्ट्रेशन हो रही है और कम दामों की वजह से लोग एडल्ट्रेशन में लगे हुए हैं, वहां से बचा सकते हैं। देश का किसान ऑर्गेनिक खेती करने से इतना ज्यादा नहीं डर रहा। ऑर्गेनिक फसल जब खराब हो जाती है, जब उसका नुकसान हो जाता है, कोई खरीदार नहीं मिलता, इस वजह से ऑर्गेनिक खेती जो है नहीं होती, ये इसका मेजर रीजन है। और अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और कम न्यूट्रिशनल वैल्यू का थोड़ा बहुत ही हल्का, जैसे मिल्क पाउडर के ऊपर हमने बनाया था कि मिल्क है, देसी गाय का दूध हमारे पास गौशाला से आ जाए सर्वोत्तम है, लेकिन जहां पर नहीं आ पा रहा वहां पे ऑप्शन क्या है? कम से कम इतनी तो कोशिश करें कि पाउडर बन रहा है तो उसमें केमिकल्स ना डलें, एडिटिव्स ना डलें, फ्रेग्रेंसेस ना डलें। कहीं ना कहीं जितनी टेक्नोलॉजी इस वक्त देश में उपलब्ध है उसके अंदर हमने इसको पाया कि एक अच्छा विकल्प है। अगर इसको कर लिया जाए तो जो व्यापारी इसका व्यापार करेगा वो भी एक अच्छी आमदनी कमा सकता है, समाज और देश को वो अच्छी सब्जियां भी खिला सकता है। एक विन विन सिचुएशन जो है वो सब लोगों के लिए क्रिएट होती है। और क्योंकि भारत में ही पूर्णतः
मशीन बनी है तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की स्वदेशी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो इसी के साथ में हम आपसे सभी से आह्वान करना चाहेंगे, वही तीनों जो 3 मोटिव्स थे जिसके ऊपर हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग करी थी, कम से कम अपने बच्चों को पारिक जी का एग्जाम्पल जरूर दें कि 58 साल की उम्र में बिना आर्थिक संपन्न होने के बावजूद अगर कोई इंसान समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए कुछ अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, ऐसा ही हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि मेहनत और ईमानदारी का बेटा कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ में विचार साझा करा, इसको आप कमेंट्स में ज़रूर डालें, क्या आपको भी लगता है कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है देश में अच्छी सब्जियां खिलाने का? 5 साल के प्रयत्न के बाद में हम अभी तक लोगों को इसके ऊपर हमें बहुत बार लगता है कि जब आप सबका इतना आशीर्वाद मिला है, आज कम से कम भी 10,000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं पूरे देश में जिनको हम सामान उपलब्ध करवा पा रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स और सब्जियों के ऊपर हमें बहुत निराशा होती है और कई बार हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि जब एक घर के अंदर हमने इतना ऑर्गेनिक राशन दे दिया, उनको जहर से बचा लिया, सब्जी फ्रूट्स में हम कुछ भी उपलब्धि जो है इतनी आगे नहीं बढ़ पाए। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिसमें आने वाले फ्यूचर पे हम ज़रूर काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि कोई बेहतर विकल्प हम आप लोगों के लिए और निकाल पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में पारिक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को, कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कोई बात? दर्शकों को तो कहने का इतना ही है कि निराशा नहीं रखे मन में जी, और सहज रूप से जो आपको फल मिलेगा वो बहुत मीठा होगा। बहुत छलांगे मारने से सीधा छत पे नहीं जाया जा सकता है सही बात है। और सीढ़ी और नींव दोनों को पार करना पड़ेगा। वरना ये जीवन का तजुर्बा है जो पारिक जी ने हमारे साथ में साझा किया। बड़ों की बात को समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए और धीरे धीरे करके जीवन में क्यों ना आगे बढ़ें। लेकिन जो भी कोरोना का सफ़र रहा जिसमें हमारे बिजनेसेस को बहुत सारे नुकसान हुए, सब कुछ झेलना पड़ा, उन सब से बाहर निकालने की अभी भी रोशनी बाकी है। जिस तरह पारिक जी हर जगह पे अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको सीखना चाहिए और निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए करते हुए अपनी जीविका अर्जन जो है वो हमें करना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।